सभी मित्रों को राधे राधे। तो मैं ये जो पैंट रखी हुई थी, कल मैंने इसी पैंट की अटैची बनाई थी। उसी का जो ऊपर का हिस्सा था वो कपड़ा बच रहा था, तो मैं इसका ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ छोटा, जिसमें आप चाहें तो श्रृंगार का सामान रख सकते हैं या मोजे वगैरह, रुमाल वगैरह, इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। और या फिर आप इसको कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं या लंच बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे पेंटों से जब बनाती हूँ तो मुझे एक फ़ायदा ये रहता है कि इनमें पॉकेट पहले से ही लगी होती है। मुझे बड़ा पसंद आता है कि पॉकेटें पहले से ही लगी होती हैं इनमें। जब हम इनसे कोई चीज़ बनाते हैं तो पॉकेटें लगी रहती हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा आपको ये आइडिया कैसे लगे। तो आज मैं तीन तीन ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी पेंटों से, जो कि ये जो पीस है ये कल का बचा हुआ है। कल मैंने अटैची बनाई थी, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कल मैंने अटैची बनाई थी, उसी का ये ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था, तो इससे ही मैं ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पट्टी लगा लूँगी। जो बेल्ट आती है, आप चाहें तो किसी कपड़े की बना करके लगा सकते हैं, पर मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैं यही लगा रही हूँ। तो इसे लगाने से बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने इसे बनाया। तो आप लोग भी ज़रूर बता दिया करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद इस तरीके से पट्टी लगा दूँगी। मैंने कोई नापतोल नहीं लिया है क्योंकि छोटा सा है, मैं अंदाज से ही निशान लगा लिए हैं, अंदाज से ही मैंने काट लिया था। इस तरीके से बेल्ट लगाने के बाद ये जो पॉकेट थी ये फट रही थी, जो है कट गई थी थोड़ी, तो मैं इससे सिलाई लगा ले रही हूँ, जिससे कि ये पॉकेट हमारी बनी रहेंगी। जब हम कहीं मार्केट मतलब सफ़र में इसमें श्रृंगार का सामान या मोजे या छोटी मोटी कोई चीज़ें रखना चाहें, लंच बॉक्स से रखना चाहें, तो इसके साथ में हम कोई और चीज़ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं पॉकेटों में। तो इस तरीके से मैं कोनों को सिल लूँगी। पहले तो ये तीनों तरफ से इस तरीके से सिलूँगी, कोनों को बाद में सिलेंगे। पहले तो ये तीनों साइडों को सिल लूँगी मैं। पॉकेटों को लेते हुए सिल रही हूँ, और जब बेल्ट लगाई थी तो जो पॉकेट थी उनको हटा दिया था मैंने, और अब पॉकेटों को ले करके ही सिल रही हूँ। इस तरीके से तीनों तरफ सिल लूँगी। इसकी जो तीन साइडें हैं, तीनों साइडें मैं सिल लूँगी। अभी नीचे से सिल लूँगी, उसके बाद कोने सिलने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा बनके। बहुत ही आसानी से, ना इसमें फोम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी कट्टे की, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। मैंने बड़ा बैग बना करके दिखाया था इसी तरीके से, पॉकेट वाला। बड़ा बैग 2 बार दिखाया है मैंने पॉकेट वाला बना करके, कि बड़े बैग भी बना सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से पैंट का यूज करके, पैंट का इस्तेमाल करके उनकी पॉकेटों का इस्तेमाल आप बड़े बैगों को बनाने में भी कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं इसके ऊपर,
ये मैं छोटा सा तो श्रृंगार का सामान, कभी हम सफ़र पे जा रहे हैं तो हम इसमें ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम रख सकते हैं इसमें। देखिए, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था जब बनाया इसे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था। इस तरीके की पैंटें सभी के घरों में पड़ी ही होती हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें पॉकेटें पहले से ही हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें श्रृंगार का सामान डाल के दिखा रही हूँ। मैं श्रृंगार का सामान डाल के दिखाऊंगी, दो एक आध चीज़ें ही डालूंगी अभी। फिर मैं इसमें श्रृंगार का सामान रख भी लूँगी, और कहीं ले जाना हो तो लेके जा सकते हैं, हम इसे बैग में रख के लेकर जा सकते हैं। और या फिर लंच बॉक्स में, आप लंच देते हैं तो लंच बॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने श्रृंगार का सामान थोड़ा सा रखा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। अब यदि मैं दूसरा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, ये इस तरीके की पैंटें हर किसी के घर में पड़ी ही होती हैं, तो हम उनका पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्हें नया बना लेते हैं। इनका हम नए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से मैं पूरा एक सा कर लूँगी। ये मैं पूरा एक सा कर लूँगी। तो आप लोग बता दिया करिए आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। मैं सिल के भी दिखा रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं कोने काट लूँगी। मैं 4-4 इंच पे कोने काट रही हूँ। इसी तरीके से दोनों कोने काट लूँगी। 3 इंच पे 4 इंच पे चौकोर कट लगा लीजिए, जैसे ये काटा है मैंने। अब इसकी भी तीनों साइडें सिल लेंगे, ये नीचे से और दोनों साइडों से सिल लेंगे। इस तरीके से तीनों साइडें सिल लेंगे हम इसकी। अब ये दो साइडें हैं, इस तरीके से हमने ये तीनों साइडें सिल ली हैं। अब हम कोने सिलेंगे इसके, इस तरीके से पकड़ के, और इन कोनों को सिल लेंगे हम। ये कोनों को पकड़ के और इस तरीके से सिल लेंगे। अब हम इसे सीधा करने के बाद ये जो है, ये निशान थे जहाँ से हमने सिला था, कोने सिले थे, वहीं पे हम इस तरीके से पाइपिंग की तरह सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं इसी तरीके से हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, तो ये इसी तरीके से बना रहेगा। ये किसकी शेप हो जाएगी, ये इस शेप में आ जाएगा, जिससे कि आप कपड़े वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं। कपड़े, खिलौने, आप अच्छे से इसमें बच्चों के कपड़े हों और बच्चों के कपड़े या खिलौने बच्चों के, या
बड़े कपड़े बड़ों के बैग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें हैंडल लगा रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आपको क्या चीज़ें रखनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये मैं हैंडल लगा लूँगी दोनों तरफ, जिससे कि उठाने में आसानी रहे। और ये मेरे पास गत्ता था, गत्ता लगा लिया है मैंने। और ये मैं शर्टें रख के दिखा रही हूँ। देखिए इसमें हम कितने ही कपड़े रख सकते हैं। ये बन के तैयार भी हो गया और इसमें ढेर सारे कपड़े हमारे आ सकते हैं। इस तरीके से आप कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं। और ये हैंडल है, हैंडलों से उठा सकते हैं, कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब ये जो पैंट का जो ऊपर का हिस्सा था ये बचा हुआ था मेरे पास, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसका भी छोटा सा कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो घर में यूज आए, हम इस्तेमाल कर सकें इसको। हम पुराने कपड़ों का इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से तीनों साइडें सिल लूँगी मैं। इस वीडियो में 3 टिप्स बताए हैं, 3 ऑर्गेनाइज़र बताए हैं मैंने। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने वो हटा दिया है काट के। और मैं थोड़ा सा अंदाजे से ही काट लूँगी, 1-1 इंच का छोटा छोटा चौकोर काटने के बाद इस तरीके से मैं कोनों को सिल लूँगी। इस तरीके से पकड़ के, जैसे कि हमने और बैगों में सिला था, इसी तरीके से कोनों को पकड़ करके हम सिल लेंगे इसके कोने भी। और इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसमें हम छोटी सी तनी लगा देंगे बना करके पीछे की तरफ। देखिए इसमें 2 पॉकेटें पहले से ही बनी हुई थी, हमें अलग से लगानी नहीं पड़ी हैं पॉकेटें। मैंने थोड़ा सा कपड़ा काटा और तनी बना रही हूँ मैं, छोटी सी तनी बनाऊंगी पीछे लगाने के लिए। इस तरीके से लगा दूंगी मैं। तो हम इसे कहीं भी टांग सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें श्रृंगार का सामान रखिए, या फिर कैलेंडर, बच्चों की कोई चीज़ें होती हैं, पेन पेंसिल, इस तरीके से। ये आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी इस्तेमाल कीजिए। राधे राधे सभी मित्रों को, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।